हेलो, राम राम सभी को। वेलकम है मेरी लाइव में। अर्पित व्लॉग्स में आप सभी को कैसा लगता है कमेंट में सभी बताते रहा करो, और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मैं हर का लाइव में देती रहूँगी। और आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरी सासू माँ शुरू। तो सासू माँ लग गई थी चूल्हे आरे बनाने। जो शुरू से ही मैंने आप लोगों को ब्लॉग डाल के दे रखा है कि भी मेरी सासू माँ चूल्हे आरे बना रही है। तो चूल्हा तो अभी नहीं बना पाएगी, आरे बना रही है। तो ये आरे की तैयारी में सासू माँ जो है कर रही थी। मिट्टी को जो है फाड़ा और इसको निकाल के बना दिए। लोही की बाल्टी थी उसमें बनाई है अंगीठी। है मेरे ससुर जी करवा के लाए थे, इसमें छेद करवाने के बाद मेरी सासू माँ बोली बाल्टी तो फूट जाएगी, तो उसमें बना दी मैंने मिट्टी बना कर। उसने मेरी सासू माँ ने बना दी है इसमें मिट्टी लगा कर अंगीठी बनाने के बाद मैं भी अपना काम में चालू हो रही थी। काम मैंने करे अभी सुबह ऊपर का पहले ऊपर का करके मैं नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद मैंने देखा अभी सीटी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो मैंने पानी लिया नीचे से। तो मैंने सीटियों को साफ करना चालू कर दिया था। पानी के बिना ये सीटी साफ नहीं होती, क्योंकि इसकी जो है सीमट वगैरह उतर चुकी है। झाड़ू से इतनी अच्छी साफ नहीं होती, फिर भी है ना चपला के साथ ऊपर चला जावा है इसका कचरा। तो मेरा भी मन ना लगता जब तक मैं इसमें पानी ना डाल देती। सारा काम होने के बाद मैं नीचे कमरे में चली गई। नीचे का कमरा जो है मैंने देखा है कि भी मैं रोज़ क्या कराया करूँ ना, ऊपर का काम करके नीचे का साफ कराया करूँ। तो मैंने मेरे ससुर जी की जो चारपाई एक चारपाई में डाल दिया करूँ, क्योंकि दिन में क्या पता कौन निकल जा। तो एक चारपाई मैं उठा दी। तो उठाने के बाद मैंने यह साइड में लगाई। साइड में लगाने के बाद मैंने झाड़ू उठा लिया था। झाड़ू लगाने लगी मैं। तो लगाने के बाद मैंने ये दरवाज़ा जरूर खोला करूँ मैं सुबह सुबह, क्योंकि बाहर से भी थोड़ी धूप वगैरह आ जाए कमरे में, तो सीलन सी ना रहे और महक वगैरह भी ना रहे। क्योंकि सुबह सुबह तड़े का भी साफ करना जरूरी हुआ है, क्योंकि अब तक कौन आ जाए। तो ज़्यादातर ऊपर बहुत कम जा कर नीचे ही ज़्यादातर बैठते हैं, कोई भी आवे तो नीचे का भी ज़रूरी हो है साफ़ करना। तो मैं झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर दिया था। जल्दी जल्दी करके मैंने ऊपर का भी काम करना था। तो झाड़ू में लगा रही हूँ तो कचरा बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि भैंसा का काम भी नीचे ज़्यादातर है। तो भैंसा का काम करने के बाद ये देखिए हमारा ये धान है अभी तक नहीं बिके है। भाव इतना कम चल रहा है, यहाँ पर भीड़ भी इतनी हो रही है कि मैं भी ये सोचूँ भाव कद अच्छा आएगा और ये जाएंगे तो यहाँ पे साफ़ सफाई भी हो जावा है। तो फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोछा शुरू कर दिया था मारना। पोछा मैं वाइपर से ही मारा करूँ, हाथ तक मैं कभी कभी लगाया करूँ। जैसे हफ्ते में एक बार लगा दिया, 2 बार लगा दिया। वैसे तो पोछा तो हाथ ही लग गया करे, तो फिर मेरे तो ज़्यादा लगता नहीं, मेरी कमर में ज़्यादा दर्द रहा करे। तो मैं वाइपर से ही पोछा लगा करूँ। मैंने साफ सफाई करा करूँ भी वाइपर से ही मैं। तो पोछा लगाने के बाद मैं और काम में भी बिजी हो जाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले पोछा लगा दो, नीचे कमरे की सफाई हो जाए ना, फिर मैंने अच्छा सा लगा है। तो फिर मैंने देखा भैंसा की तरफ झाँक कर, क्योंकि मेरी सासू माँ लग रही थी अंगीठी पर, अंगीठी बनाने लग रही थी। तो मैंने देखा गोबर गाबर निकाल रखा है इन्होंने। तो इनकी पोटी मैंने उठानी चालू कर दी थी। मैंने पोटी डाल दी तसले में भी मैंने इससे तो डली नहीं, मैं फिर छोटे वाला उठा के लाई उस ही डाली मैंने। फिर थोड़ा बहुत झाड़ू भी मारना, मैं खा झाड़ू मार दूँगी इतने सासू माँ ऊपर से नीचे आवेगी। तो मैंने इसमें झाड़ू लगाना चालू कर दिया था। तो मैंने सोचा पहले ऊपर सारा उठा कर तसले में डाल दूँ, कि वो ऊपर से आवेगी अंगीठी बना कर देखेगी डांगरा नहीं वो कर रखा है, तो उसके भी थोड़ा सा नो होगा भी ऊपर काम कराई भी नीचे लागना। तो मैंने सोची मैं नीचे तो हूँ, ये तो उठा दूँगा ऊपर, तो मैं थोड़ी बहुत तो हेल्प करवाए दिया करूँ जितना मेरे को आवे है। ज़्यादा तो मैं वैसा का नहीं कर पाती। मैंने फिर झाड़ू लगाया, मारा लगाया कर डंडी तक, क्योंकि कमर में दर्द सारा गर्व है, तो बैठ कर झाड़ू ना लगाया जाता। रिश्ता बहुत अच्छा निकल जावे है, झाड़ू बहुत अच्छे से इसका गोबर जो है सारा साफ हो जाए। मैंने तसला उठाया सामने से और फिर चालू कर दिया सारा गोबर इकट्ठा करना। तो जो एक्स्ट्रा पड़ा था ना वो सारा उठा दिया। फिर मैं आगे सीढ़ी की तरफ देखा तो मम्मी ने सारा चालू करके अच्छे तरीके से बना रखा। तो फिर मैं बीच में नोक झोंक करने लगी, और नू था ये थोड़ा रह गया, ये थोड़ा। सासू माँ बोली बना कर देखेंगे फिर देखेंगे। तो मैं आगे कमरे में मैंने आटा छान रखा था। तो फिर आटा छानने के बाद मैंने सोची आटा लगा दो, तो मैंने आटा चालू कर दिया था लगाना। आटा लगाने के बाद मैं नीचे से कुंज की आवाज़ आ गई, मम्मी मेरा नेटवर्क कट गया। क्यों? टीवी देख लग रहा था फ़ोन, उसमें फ़ोन तक कनेक्ट करके। तो मैं किचन में फ़ोन लेके आई थी, तो उसका हो गया कनेक्ट, तो वो आ गया था ऊपर। मैंने सोचा ये ऊपर तो आ ही गया, चलो भाई इसको भी कुछ खाने के लिए दे दो। तो पहले आटा लगा दूँ, क्यों आटा लगा कर मैं रख दूँ, क्योंकि काम बहुत आसान हो जाए। आटा लगा कर रख दें तो कोई सा भी जब भी रोटी मांगे तो मैं दे दिया करूँ बना कर गर्मा गर्म।
और कुछ सर्दी भी आ गई। सर्दियों में क्या है ना, फिर मैंने इसको कपड़ा लेके पूरे आटे को ढक दिया। ढकने के बाद मैं चली गई भी चाय बनाने के लिए। मैंने सोची चाय बना लूँ मैं आते के, तो फिर ये कुंज आ गई। मैंने बना दिया संडे था तो छुट्टी लड़की तो उसने किसी में पार्टिसिपेट किया डांस वगैरह में, तो वो डांस करने की प्रैक्टिस करने के लिए गए। संडे को भी उसको बुलावे, तो बुलाने के बाद मैं ये तय कर लिया था, तो मैंने इसको एप्पल काट के दे दी। भेजा एप्पल खा लेगा ये काट के। तो मैंने सुबह जो है चाय नहीं पी थी बच्चे जाने के बाद, तो मैं एक बार ज़रूर चाय पिया करूँ। चाय पी मैंने रख दी चाय, तो चाय रखने के बाद मैं है ना थोड़ा ही सब्जी वगैरह भी काटने लगी थी साइड में रख के। तो मैं जब तक चाय उबलेगी तब तक मैं चाय पी लूँगी। फिर मैंने बैठ के आराम से चाय पी, तो फिर आगे दीदी के साथ निकल ली मैं मार्केट में। तो आज का ब्लॉग इतना ही। राम राम, फिर मिलते हैं।